प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक संत एक सेठ के पास आए। सेठ ने उनकी बहुत ही सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने सेठ से कहा, अगर आप चाहें तो आपको परमात्मा से मिलवा दूं। सेठ ने संत से कहा, महाराज, मैं परमात्मा से मिलना तो चाहता हूँ, पर अभी मेरा बेटा बहुत ही छोटा है। वो कुछ बड़ा हो जाए तब मैं परमात्मा से मिलने जरूर चलूँगा। महापुरुषों, बहुत समय के बाद संत फिर सेठ के पास आए और बोले, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब चले परमात्मा से मिलने। महापुरुषों जी, सेठ ने संत से कहा, महाराज, अभी मेरे बेटे की सगाई हो गई है, उसका विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, तब मैं चलूँगा परमात्मा से मिलने। महापुरुषों जी, सेठ की बातें सुनकर संत फिर चले गए। 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद संत फिर सेठ के पास आए और उस समय बहू आंगन में घूम रही थी। सेठ की बहू को आंगन में घूमते हुए देखकर संत सेठ से बोले, अब तो आप जो चाहते थे वो हो गया, आपकी बहू भी आ गई, तो अब परमात्मा से मिलने चलें। सेठ ने फिर कहा, महाराज, मेरी बहू को बालक होने वाला है। मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने पोते का मुंह नहीं देखा। एक बार पोती का मुंह देख लूं, तब चलेंगे परमात्मा से मिलने। महापुरुषों जी, संत वापस लौट गए। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद संत ने सोचा कि सेठ से क्यों ना मिल आऊं, और संत सेठ से फिर मिलने चले गए। जब संत सेठ की घर पर पहुंचे तो संत को पता चला कि सेठ की तो मृत्यु कब की हो गई थी। महापुरुषों जी, सेठ के घर के बाहर एक बैल था जो सामान ढो रहा था। संत ने उस बैल को ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि वो बैल और कोई नहीं, सेठ ही है, जो मृत्यु के बाद बैल के रूप में जन्म लिया है। संत उस बैल के पास गए और बैल के कान में बोले, अब तो आप बैल हो गए, अब भी परमात्मा से मिल लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों जी, वो सेठ जिसको बैल का जन्म मिल गया था, वो फिर संत से बोला, महाराज, मैं इस दुकान का बहुत काम करता हूँ, बहुत सामान ढोता हूँ। मैं न रहूँगा तो मेरा लड़का कोई और बैल रखेगा, वो बहुत खाएगा, काम कम करेगा और मेरे लड़के का नुकसान हो जाएगा। महापुरुषों जी, संत ने सेठ से फिर कहा, ठीक है, मैं अभी तो जाता हूँ, आप अच्छे से सामान ढोइए, लेकिन मैं बाद में फिर आऊँगा। महापुरुषों जी, संत कुछ समय बाद फिर आए। तब तक पता चला कि वो बैल भी मर गया था और वो बैल सेठ के घर के बाहर ही कुत्ता का जन्म पाकर दरवाजे पर बैठा था। संत ने उसे देखकर फिर पहचान लिया और बोले, अब तो आपको कुत्ते का जन्म मिल गया है, अब तो आप परमात्मा से मिलने चलो। महापुरुषों जी, कुत्ता बोला, महाराज, आप देखते नहीं कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है। अगर कोई चोर आया तो मैं भौंक कर भगा दूंगा, मेरे बिना कौन इनकी रक्षा करेगा। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैंने जीते जी जितनी सारी कमाई की थी और मेरे बेटे की सारी कमाई, वो सब चोरी हो जाएगी। महापुरुषों जी, संत फिर चले गए।
कुछ साल बीतने के बाद संत ने सोचा, चलो एक आखिरी बार उस कुत्ते से मिल आऊं। जब संत वहां पे पहुंचे तो पता चला उस कुत्ते की मृत्यु हो गई थी और सेठ के घर के बाहर एक मेढक था जो टट्टर कर रहा था। संत देख के उस मेढक को पहचान गए। संत को देखकर बहुत ही दया आई और बोले, सेठ जी, अब तो आपकी दुर्गति हो गई है और कितना गिरोगे। अब तो आपको मेढक का जन्म मिल गया है। आप परमात्मा से मिलकर 84 लाख योनियों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते हो। अभी भी समय है, चलो मेरे साथ परमात्मा से मिलने। संतो जी, संत की बातें सुनकर मेढक क्रोध से बोला, अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोते को देखकर बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और भी तो लोग हैं दुनिया में, आपको मैं ही मिला हूँ परमात्मा से मिलवाने के लिए। जाओ महाराज, किसी और को ले जाओ, मुझे माफ करो। महापुरुषों जी, संत महापुरुष तो बहुत ही कृपालु होते हैं। वो हमें बार बार परमात्मा से मिलवाने का प्रयास करते हैं, पर हम दुनियावी मोह माया में भटक जाते हैं, भ्रमों में उलझ जाते हैं और फिर जीवन से मुक्त होने के बाद 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, ठीक उसी सेठ की तरह। महापुरुषों जी, दुनिया वाले परमात्मा से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर मिलने का समय उनके पास रहता नहीं है। महापुरुषों जी, समय कभी रुका नहीं रहता है। समय हमेशा बहते पानी की तरह बहता रहता है, चलता रहता है। तो हमें समय रहते ही इस परमात्मा से मिल लेना चाहिए, इसकी पहचान कर लेनी चाहिए, इसे जान लेना चाहिए, इसकी भक्ति करनी चाहिए। महापुरुषों जी, आज सतगुरु की कृपा से और आप जी के आशीर्वाद से ही हम सबको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और हम सबको अब दुनियावी भ्रम में ना पड़कर इस परमात्मा की भक्ति करनी है। प्यारे संतों, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।